नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टेट टीवी इंडिया न्यूज और मैं हूं आपके साथ टिया चौहान। और चलिए बढ़ते हैं इस वक्त की खास खबर की ओर। खबर धमतरी से, जहां जिले के जिला अस्पताल से एक बड़ा मामला निकलकर सामने आया है, जहां पर बर्न वार्ड में एक युवती ने महिला प्रसाधन में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली है, जिसके बाद स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मच गया है। बताया जा रहा है कि कोंडागांव निवासी एक ग्रामीण युवती, जिसका नाम दशमती नेताम, उम्र 20 वर्ष बताया जा रहा है, जो धमतरी जिले के बस स्टैंड के पीछे हरिओम राइस मिल में कार्य करती थी, जो राइस मिल के अंदर अपने रूम में दाल बनाते हुए जल गई थी और बर्न केस में जिला अस्पताल में भर्ती थी और अपना इलाज करा रही थी, जिसके फेस में जलने के निशान थे, जो कल से जिला अस्पताल में अपना इलाज करा रही थी। वही अचानक पीड़ित युवती ने बाथरूम जाने को लेकर अपने दुपट्टे से अंदर फांसी लगा ली। सूचना मिलते ही कोतवाली थाना पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच कार्रवाई कर रही है। फिलहाल महिला को फांसी के फंदे से उतार लिया गया है और जांच कार्रवाई की जा रही है। वहीं इस तरह से जिला अस्पताल के अंदर फांसी लगाने से जिला अस्पताल में हड़कंप मच गया है। आपको बता दें, राइस मिल के एक सुपरवाइजर से बात करने का प्रयास किया गया तो उन्होंने कुछ भी कहने से इनकार कर दिया है। वहीं स्वास्थ्य विभाग के CHMO उत्तम कौशिक और सिविल सर्जन अरुण डोंटर और धमतरी CSP अभिषेक चतुर्वेदी ने घटना की जानकारी देते हुए कहा कि इस पर जांच चल रही है और जो भी तथ्य सामने आएंगे उस पर कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल इस तरह से जिला अस्पताल के अंदर फांसी लगाने से कई स्वास्थ्य व्यवस्थाओं के ऊपर सवाल खड़े हो रहे हैं। फिलहाल युवती का शव पोस्टमार्टम के लिए मरचुरी में रखा गया है। पोस्टमार्टम के बाद युवती का शव परिजनों को सौंप दिया जाएगा। धमतरी से स्टेट टीवी इंडिया न्यूज संवाददाता जितेंद्र साहू की रिपोर्ट। नाम तो नहीं लूंगा, 20 वर्षीय युवती है, रहने वाली कोंडागांव की है। यहाँ धमतरी में एक राइस मिल में काम करती है। अभी 1-2 दिन पहले घर पे दाल बनाते समय उनके चेहरे पे थोड़ा सा जलने के चोट वगैरह जो है दिखाई दे रहे हैं। तो डॉक्टर्स ने बताया कि उसी ट्रीटमेंट के लिए यहाँ पे भर्ती थी बर्न वार्ड में। और आज अभी लगभग 1:30-2 बजे के आसपास वो बाथरूम गई थी। उसकी बहन थी वहां पे उनके साथ। तो जब वो बाथरूम गई, बहुत देर तक निकली नहीं, तो उन लोगों ने दरवाजा खोल के देखा तो उन्होंने अपने ही दुपट्टे से फांसी लगा ली थी। आगे की इसमें जांच जारी है, जो भी तथ्य आएंगे आपके साथ शेयर कर दिया जाएगा। नहीं, पुलिस के पास ऐसी शिकायत दर्ज नहीं हुई थी। वो उन मामलों में होता है अगर कोई नवविवाहिता होती है या कोई शख्स सुबह होता है कि किसी ने जबरदस्ती कराई है, उनका साधारण खाना बनाते समय जाती है। तो पुलिस के समय उस समय मतलब कोई सूचना नहीं आई है। आगे आज अभी हम यहाँ पे आए हैं, जांच कर रहे हैं, देखते हैं इसमें कुछ भी। हरिओम राइस मिल है, बस स्टैंड के पीछे, वहाँ काम करती है, रहने वाली कोंडागांव। ये कोंडागांव की रहने वाली है। यहाँ पे मजदूरी करती राइस मिल में। तो पिछले वो बर्न केस से ज्वाइन यहाँ एडमिट हुई थी 2-3 दिन। तो खुद ही सिविल सर्जन साहब उनको देख रहे थे। आज ही मॉर्निंग में भी देख के गए थे और पता नहीं ऐसे क्या हुआ। उसके साथ उसके रिलेटिव भी एक जन थी, उन्होंने देखा नहीं, ध्यान तो नहीं दिया शायद। तो स्टाफ नर्स भी यहाँ पे मौजूद थी, लेकिन अब किस कारण से हुआ है सुसाइड, वो तो अब जांच का विषय हो। जांच के आने के बाद फिर कार्रवाई करेंगे। जो जिन्होंने गैर जिम्मेदाराना किया है काम, उनके प्रति हम लोग सख्त कार्रवाई करेंगे। उसके लिए जांच करेंगे और जो दोषी पाया जाएगा उसके ऊपर सख्त कार्रवाई करेंगे। 20 साल की युवती है जो कोंडागांव की रहने वाली थी और कहीं धमतरी के किसी राइस मिल में मजदूरी का काम कर रही थी और घर में ही शायद कुकर, दाल में कुकर उबालते समय शायद स्टीम इसके चेहरे पे जल गई थी। तो यहाँ कल उसको भर्ती किया गया था, कल ही भर्ती हुई थी। आज सुबह मैंने उसको ग्राउंड पे देखा था, तो काफी मानसिक रूप से काफी परेशान लगे। तो मैंने काफी उसको आश्वासन दिया कि नहीं, ठीक हो जाएगा। और उससे ज्यादा जली हुई मरीज थी, महिला ही है, उससे करीब उसकी उम्र भी लगभग इतनी है। तो मैंने उससे भी बात करवाया कि भाई देखो, इससे ज्यादा जला है, ठीक हो रही है, आपको भी चिंता नहीं करना है, ठीक हो जाएगी। और चूंकि मानसिक रूप से अनस्टेबल जिसे कहते हैं ना, वो थी। अब पूर्व में भी उसके हाथों में कटे हुए निशान है, जो कि दर्शाता है कि मानसिक रूप से पहले से भी किसी कारण से परेशान रही होगी। तो जिसके कारण से उन्होंने मौका देखा और 1:30 से 2 बजे के बीच में उसने अपना बाथरूम जाने के बहाना से उसने वहां जाकर सुसाइड कर लिया है। उस वक्त मैं अपने ऑपरेशन थिएटर में ऑपरेशन कर रहा था। जैसे ऑपरेशन खत्म हुआ तो मुझे जानकारी मिली, तो तत्काल यहाँ मैं उपस्थित हुआ हूँ और संबंध में पुलिस को सूचना दे दी गई है और जो भी उसकी वैधानिक कार्रवाई है वो आगे पुलिस द्वारा। हाँ, जो केस मेडिकल लीगल केस है, सभी की सूचना पुलिस चौकी में दी जाती है।
क्या इस मामले में हाँ दी गई। पुलिस को कह रही है कि कुछ सूचना नहीं मिली? नहीं वो हर वो उसको कोई भी एक्सीडेंट वाले हो, मारपीट वाले हो, बर्न वाले हो, सबको सूचना नियमित रूप से दी जाती है। अगर मान ली कल ही भर्ती हुई थी, देख लेता हूँ, लेकिन नहीं नियमित प्रक्रिया है उसमें कोई वो नहीं है, लेकिन अगर नहीं हुई होगी तो कोई देखने से कल ही भर्ती हुई थी, कल 1 से 2 बजे के बीच में भर्ती हुई। ये सर पुलिस को खैर उसमें पुलिस की सूचना खैर वैधानिक कार्रवाई है, तो बात की प्रक्रिया है, तो इलाज तो उसका हमने चालू कर दिया था। मुख्य काम तो उसका इलाज करना ही रहता है ना, तो इलाज उसकी चल रहा था, मैं स्वयं उसका इलाज ट्रीटमेंट कर रहा था। सर यहाँ पे नर्सिंग स्टेशन ही वार्ड के अंदर ही मौजूद है ना? और उसके साथ में सहयोगी थी, वो भी वार्ड के अंदर साथ में ही उसके मौजूद थी, लेकिन वो बाथरूम जाने के बहाने गई है, और वो दुर्भाग्यजनक घटना है जो हो गई है, तो उसके लिए जो भी कार्रवाई होगी, कोई सुसाइड नोट नहीं पास, क्योंकि मानसिक रूप से वैसे भी काफी परेशान थी, विकसित जैसी थी वो उसका।